जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब लोग सुखी और स्वस्थ होंगे। आइए बात करते हैं एकादशी की। जेठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप सभी लोगों को पता है, एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु जो है तो एकादशी का व्रत समर्पित ही भगवान विष्णु को है। और ये एक ऐसा व्रत है जिसको स्वयं जो है तो द्वारिकाधीश जो है तो वो भी इस व्रत को करते हैं। तो आइए इस व्रत से जुड़ी हुई सावधानियां जानते हैं। एकादशी वाले दिन जो है तो हमें सर नहीं धोना चाहिए। एकादशी जिस दिन है उस दिन हमें किसी भी पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आप एकादशी के दिन हमें ब्रश से अपने दांत नहीं साफ करना चाहिए, हमें दातौन करना चाहिए। पर दातौन एक दिन पहले आप तोड़ के रख लीजिए और हो सके तो आम के पत्ते का दातौन करिए, और नहीं तो फिर जैसे आपके यहाँ मतलब के रिवाज हो उसके हिसाब से, क्योंकि हर जगह की अपनी अलग प्रथा, अपनी अलग मान्यताएं होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी, और अगर आटे की बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हो सके तो उनको धनिया की पंजीरी बहुत पसंद है, आप धनिया की पंजीरी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। और अगर नहीं बना रहे हैं, आपके यहाँ आटे की पंजीरी और रोट बनता है तो चलिए कोई बात नहीं, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को इस दिन केला जरूर अर्पित करना चाहिए। और भगवान को कनेर का जो पुष्प है वो भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को कनेर का फूल अर्पित ना करें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रख लीजिए। मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है तो इस वजह से बार बार खांसी आ रही है, उसके लिए सॉरी। आइए एकादशी का जो एकादशी व्रत महात्म्य है हम लोग उसको श्रवण करते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत हो और ख़ास तौर से जो हमारे पौराणिक व्रत हैं तो उनकी कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। उससे हमारा जो व्रत है और उससे जो मिलने वाले फल हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आइए कथा स्टार्ट करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम महात्म्य सुनाएं, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार कष्टों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप आपारा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान शिव के दर्शन का जो पुण्य फल होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र आपरा एकादशी व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र आपारा
एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भानु भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य है कि अपारा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं, अथवा पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वाले एवं अच्छे पुण्य फल को प्राप्त करने वालों के लिए अपारा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपारा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपारा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक अंतर्यामी, जन्म मरण रंजन दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको लोगों उपकार के लिए सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। बोलो भगवान विष्णु की जय। इस तरह अपारा एकादशी की व्रत कथा जो है वो संपन्न होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय।